हाय मित्रों, आर के बिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल ही जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। एक गरीब लड़का था, उसे एक दिन एक कॉल लेटर मिलता है। कॉल लेटर को खोलता है और पढ़ता है, जिसमें उसे तत्कालिक 2 दिन के अंदर बुलाया गया था। लड़के के पास पैसा नहीं था। वह सोच रहा था कैसे मैं जाऊं। दूरी काफ़ी थी, दूरी कम से कम 400 से 500 किलोमीटर की थी। लेकिन लड़का सोच लिया कि मैं अवश्य ही जाऊंगा। उसने 50-60 रुपये किसी तरह इकट्ठा किया और घर से निकल गया। वो घर से निकला, सोचा चलता हूँ, आगे जो समस्या आएगी देखा जाएगा। घर से निकला, स्टेशन पर पहुंचा। टिकट लेने के लिए गया तो पैसे कम पड़ गए। तो वो सोच रहा था पैसा है नहीं, मैं कैसे वहां पर जाऊं। बहुत परेशान था, इधर उधर बैठ रहा था। एक बूढ़ी भिखारन थी जो उसको देख रही थी। वो बुढ़िया भिखारिन उसके पास पहुंचती है और लड़के से पूछती है, बेटा क्या बात है, बड़े तुम परेशान दिख रहे हो। लड़का बोला, कोई बात नहीं माँ, जाओ तुम। लेकिन वो बुढ़िया उस लड़के को परेशान कर दी। एट लास्ट लड़के ने सारी बात उस बूढ़ी को बताया। वो बुढ़िया माँ अपने खूंट से 500 रुपया निकाल करके उस लड़के को देती है। लड़का नहीं ले रहा था। वो बुढ़िया माँ बोली, बेटा मेरा क्या है, यह पैसा मैं अपने दवा के लिए रखी थी, लेकिन तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। मेरी अब जिंदगी तो समाप्त हो गई है, मैं अपनी जिंदगी जी ली हूँ, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी जीना है। इस पैसे की तुम्हें सख्त जरूरत है, ये पैसे ले लो। लड़का नहीं ले रहा था। वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ समझ कर ही पैसे ले लो, फिर वापस आना तो दे देना। लड़का पैसा लिया और टिकट लेकर के फिर इंटरव्यू के लिए निकल गया। पहुंचा अपने इंटरव्यू के स्थान पर, इंटरव्यू दिया। लक बाय चांस उसका इंटरव्यू सफल रहा और उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने पर वह 1 महीने तक वहीं पर काम किया। पैसे होने के बाद वह सोचा कि पहले चलूंगा, उस बूढ़ी माँ को उसका पैसा दूंगा और आशीर्वाद लूंगा, फिर इसके बाद घर से होकर के फिर आऊंगा। लड़का गाड़ी पकड़ा और आकर अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतर करके वह इधर उधर उस बूढ़ी माँ को खोजने लगा। देखा कि एक भीड़ इकट्ठा है। लोगों से पूछा कि वह कैसी भीड़ है। एक व्यक्ति ने बताया कि वह एक बूढ़ी औरत थी जो मांगती खाती थी, आज वह बेचारी मर गई। यह बात सुनता है, लड़का दौड़ पड़ता है। दौड़ करके जब वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बूढ़ी औरत कोई दूसरी औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत थी
जिन्होंने उन्हें इंटरव्यू के समय जाते वक्त 500 रुपया दिया। लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दौड़कर उस बूढ़ी माँ को गोद में उठा लेता है और रोने लगता है। फिर लड़के ने उस बूढ़ी माँ को ले जाकर के दाह संस्कार किया, अंतिम क्रिया किया और करने के बाद फिर लड़का वापस अपने काम पर चला जाता है। प्रिय मित्रों, कोई भी काम करने हम जाते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई मदद करने वाला आगे बैठा हो जो मेरा इंतजार कर रहा हो। इसलिए हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। आज बस इतना ही। फिर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो इसे आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।